Hello student, welcome to Academy of Physics. In the last lecture, we have seen some basics of electric current. In this lecture, we will see electric current density and Ohm's law. So, first of all, we will discuss what is electric current density. Electric current density is denoted by capital J. Let's take one conductor. We are considering cross sectional area inside this conductor. ये अपना conductor है. This is our conductor. In this conductor we are considering one cross sectional area. Suppose area of the cross section is capital A. There are n number of charges flowing which creating current. We are considering the current flowing through this conductor is capital I. We are current flowing through this conductor is capital I. Now here area of cross section which is perpendicular to the flow of charges या तो current, but it is not necessary this area of cross section is always perpendicular. Now the question is, I want to find particular current flowing through the particular point. Suppose I have considered one point P. यहाँ पे मैंने एक point consider किया P. Okay, having a cross section area, we are considering small cross section which is, यहाँ पे हमने कैपिटल ए लिया है तो यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे. सो थ्रू दिस कंडक्टर, ये अपना कंडक्टर है, चलो हम यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर देंगे. वी आर कंसिडरिंग दिस इज आवर कंडक्टर. वी आर कंसिडरिंग ये जो रेड पेन है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है जिसमें से नंबर ऑफ चार्जेस फ्लो हो रहे हैं विच क्रिएटिंग करंट. सपोज वी आर कंसिडरिंग द करंट फ्लोइंग through this conductor is capital I. Now I have to find particular current at some particular point. Suppose मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ एक एरिया जिसकी वैल्यू है DA एट अ पॉइंट P पे. इसमें से कितना करंट पास आउट होगा उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक फिजिकल क्वांटिटी की जो वेक्टर क्वांटिटी है वो डिफाइन किया गया है विच इज़ नन एज अ इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी J. ओके, सो फ्रेंड्स हियर वी हैव कंसिडर्ड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सपोज डेल्टा ए. सो करंट फ्लोइंग थ्रू दिस स्मॉल क्रॉस सेक्शन इज डेल्टा आई. टोटल में से जो जिसका जब एरिया ए है तब करंट पास आउट हो रहा है कैपिटल आई, बट व्हेन वी आर कंसिडरिंग वन पॉइंट, उस पॉइंट का एरिया हमने कंसिडर किया डेल्टा ए, तो उसमें से जो करंट फ्लो होगा कितना होगा डेल्टा आई. तो डेल्टा आई और डेल्टा ए यानी करंट फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी J. ओके, नाउ ओके, सो स्टूडेंट व्हाट इज़ करंट डेंसिटी. अब यहाँ से थोड़ा आपको आइडिया आना चाहिए. डेल्टा ए जितना एरिया है, डेल्टा आई जितना करंट उसमें से फ्लो हो रहा है, तो इन दोनों का जो रेशियो है यानी डेल्टा आई बाई डेल्टा ए जो रिप्रेजेंट करेगा करंट डेंसिटी J. सो व्हाट इज़ करंट डेंसिटी J, उसकी डेफिनेशन क्या होगी. सो द अमाउंट द करंट इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी J इज डिफाइंड एज, so what is current density J? So current density J is defined as the amount of current passing, amount of current per unit cross section
perpendicular to the direction of current, perpendicular to the direction of current. फ्रेंड्स ये ओरिजिनल डेफिनेशन है. करंट डेंसिटी J इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग भी लिख सकते हो आप, या तो अमाउंट ऑफ करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल विच इज़ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट. यहाँ पे आप देख सकते हो ये करंट का डायरेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने कंसिडर किया है जो उसके परपेंडिकुलर में है. तो यहाँ से टोटल हम कंसिडर करेंगे, टोटल एरिया कैपिटल है और टोटल करंट है I. ओके, तो इसके बेस पे आपको फॉर्मूला मिलेगा J इज इक्वल्स टू I बाई A. बट हमें जो कंसिडर करना है, हमने पॉइंट P कंसिडर किया है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है डेल्टा I और यहाँ पे जो एरिया है वो है डेल्टा A. एक्चुअली करंट डेंसिटी की रिक्वायरमेंट क्यों आई कि सपोज़ किसी ने बोला कि इस पर्टिकुलर एरिया में से कितना करंट पास आउट होगा वो फाइंड करना है मुझे. सपोज ये जो ब्लू पेन है उसमें से कितना करंट पास आउट होगा वो फाइंड करना है. तो उसके लिए ये इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी को डिफाइन किया गया है. तो इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी अब उसको हम फार्मूला के फॉर्म में लिखेंगे. लेट्स डिस्कस एवरेज करंट डेंसिटी, क्योंकि हमें एवरेज लेना पड़ेगा. सपोज एक क्रॉस सेक्शन है, अब मैं यहाँ पे दूसरा क्रॉस सेक्शन कंसिडर करूँगा तो जो फ्लो ऑफ चार्जेस है यहाँ से और यहाँ पे इक्वल अमाउंट में पास हो गए, बट उसका जो फ्लो रेट होगा, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ओके, डिफरेंट हो सकता है. तो उसके लिए हमें कंसिडर करना होगा एवरेज करंट डेंसिटी. सो एवरेज करंट डेंसिटी इज रिटन एज अ J. यहाँ पे हमने एवरेज का साइन लगाया. एवरेज करंट डेंसिटी J इज इक्वल्स टू क्या होगा फॉर दिस पर्टिकुलर एरिया, जो एरिया है डेल्टा A और उसमें से कितना करंट पास आउट हो रहा है डेल्टा I. सो एवरेज करंट J इज रिटन एज डेल्टा. सो एवरेज करंट डेंसिटी J इज इक्वल्स टू क्या होगा डेल्टा I बाई डेल्टा A. ये P पॉइंट का है. अगर हमें टोटल करंट डेंसिटी फाइंड करना है तो हमें इंटीग्रेशन करना होगा. जो स्मॉल पार्ट हमने कंसिडर किए हैं ये P पॉइंट पे, वैसे बहुत सारे स्मॉल क्रॉस सेक्शन हो गए, सबका समेशन करना है या तो इंटीग्रेशन करना है तो आपको टोटल मिल जाएगा. अब यहाँ से हम इक्वेशन आगे जाएंगे. दिस इज एवरेज करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू डेल्टा I बाई डेल्टा A. यानी करंट फ्लो हो रहा है पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन में से, इसको बोलेंगे करंट डेंसिटी. व्हेन वी आर टेकिंग अ लिमिट इन अ एरिया, अगर मैं एरिया को छोटा कर दूंगा तो जो करंट डेंसिटी है वो इंस्टेंटेनियस में कन्वर्ट हो जाएगी. सो करंट डेंसिटी व्हेन वी आर टेकिंग अ लिमिट इन अ क्रॉस सेक्शनल एरिया, लिमिट डेल्टा A टेंड्स टू 0. यहाँ पे हमारा जो इक्वेशन है वो एज इट इज़ लिखना है डेल्टा I बाई डेल्टा A. एज वी नो दैट व्हेन वी आर टेकिंग लिमिट, ओके, सो दिस डेल्टा I बाई डेल्टा A इज कन्वर्टेड इनटू डिफरेंशिएशन विच इज़ रिटन एज ए DI बाई DA. तो हमारा जो इक्वेशन आएगा J इज इक्वल्स टू DI बाई DA. यहाँ पे हमने मैग्नीट्यूड फॉर्म लिखा है. अब आपको जब डायरेक्शन आए तब आपको याद रखना है द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी विच इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. ए इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैं आगे लिख रहा हूँ. सो यहाँ पे आपको इक्वेशन मिला J इज इक्वल्स टू DI बाई DA. व्हेन J वी आर टेकिंग J इज इक्वल्स टू DI बाई DA. क्रॉस प्रोडक्ट करो आप. सो DI इज इक्वल्स टू J इंटू DA. अगर आपको इस तरह से नहीं करना है तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, ये बाद में हम इंटीग्रेशन करेंगे. पहले अगर मुझे टोटल करंट डेंसिटी फाइंड करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन क्या है A और टोटल करंट कंडक्टर में कितना पास आउट हो रहा है I. सो I can write this way, J is equals to total current flowing per cross sectional area, यानी J is equals to I by A. अब इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ डेंसिटी J का J is equals to I by A. What is the unit of A? Unit of A is एम्पियर. A is the एरिया का यूनिट क्या होगा मीटर स्क्वायर. तो मीटर स्क्वायर, बट ऊपर आएगा न्यूमरेटर में तो -2. तो एम्पियर मीटर रेज़ टू -2. एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है,
यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी इज एम्पियर पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो, या तो एम्पियर मीटर रेज़ टू -2। ओके ओके। सो फ्रेंड्स, ये दो इक्वेशन आपको याद रखना है। J इज इक्वल्स टू I बाई ए व्हेन वी आर टेकिंग ए फुल क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी यहाँ पे जो रेड है डॉट लाइन वो पूरा क्रॉस सेक्शन है जो है कैपिटल ए, तब इक्वेशन आएगा I बाई ए। बट व्हेन वी आर कंसिडरिंग ए स्मॉल क्रॉस सेक्शन यानी यहाँ पे जो ब्लू पेन से आपको जो दिख रहा है क्रॉस सेक्शन, वो वाला स्मॉल पार्ट है, तो उसका एरिया होगा DI, और स्मॉल एरिया होगा तो उसमें से करंट भी स्मॉल पास आउट होगा, तो स्मॉल DI। तो स्मॉल DI अपॉन DA इज इक्वल्स टू भी क्या होगा, करंट डेंसिटी। बट स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमने कंसिडर किया है, ए इलेक्ट्रिक करंट पास आउट हो रहा है, और यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो अभी परपेंडिकुलर में है। बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर हो। सपोज़ मैंने स्मॉल क्रॉस सेक्शन जो ब्लू पेन से है वो कंसिडर किया है, अगर वो कुछ एंगल बना रहा है फ्लो ऑफ चार्जेस के साथ, ओके, तो करंट डेंसिटी क्या होगी, लेट्स सी। ओके फ्रेंड, अब सेकंड कंडीशन ये है, व्हेन देयर इज ए क्रॉस सेक्शन विच इज़ नॉट एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट। यहाँ पे आप देख सकते हो ये फ्लो ऑफ करंट की डायरेक्शन है, ओके, और यहाँ पे जो मैंने क्रॉस सेक्शन रेड पेन से जो बताया हुआ है वो टिल्टेड है, ओके। इस जो रेड पेन है उसका टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया है कैपिटल ए। नाउ वी हैव टू फाइंड फॉर ए स्मॉल क्रॉस सेक्शन। मैंने यहाँ पे एक पॉइंट P कंसिडर किया है जिसका एरिया है डेल्टा स्मॉल एरिया, यानी DA आप ले सकते हो, ओके। एज वी नो दैट व्हेन वी आर कंसिडरिंग एनी प्लेन, उसका जो एरिया वेक्टर होगा उसके परपेंडिकुलर में होगा, तो ये पॉइंट P है, उसका परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर DA यहाँ पे होगा, ओके। दिस DA मेकिंग एंगल थीटा, इट मेक्स सम एंगल थीटा विथ अ करंट I, एक करंट है हमारा, तो ए पॉइंट P जो है जहाँ पे एरिया वेक्टर DA करंट की डायरेक्शन के साथ कुछ ना कुछ एंगल थीटा बना रहा है, ओके। सो व्हेन देयर इज ए एंगल, एरिया वेक्टर जो एंगल बना रहा है I के साथ, तो जो एरिया वेक्टर है उसके दो कंपोनेंट हमें कंसिडर करने होंगे। एक कंपोनेंट विच इज़ पैरेलल कंपोनेंट, द वैल्यू ऑफ पैरेलल कंपोनेंट इज DA cos थीटा, ओके, एंड अनदर कंपोनेंट इज परपेंडिकुलर कंपोनेंट विच इज DA sin थीटा। बट फ्रेंड्स, वी नो दैट current density J is the vector quantity and its direction is same as the direction of current। ये आपको याद रखना है, the direction of current density is in the same direction of current। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो करंट की डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है, तो एरिया वेक्टर का जो कंपोनेंट हमें कंसिडर करना होगा वो उसी की डायरेक्शन में होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो DA cos थीटा विच इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। सो फ्रॉम दिस we can identify or we can make the formula for electric current density। suppose current density, okay, अब current density का formula क्या होगा, when we are taking average, so J जैसे हमने आगे किया था, average current density J is equals to, अगर यहाँ पे हम कंसिडर करें कि जो करंट फ्लो हो रहा है कितना है, डेल्टा I, अब उसका जो एरिया है वो आपको डेल्टा A नहीं लेना है, बट यहाँ पे आपको क्या लेना है, उसका एरिया वेक्टर जो पैरेलल में है, तो डेल्टा A cos थीटा। सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू रिमेंबर व्हेन देयर इज ए क्रॉस सेक्शनल एरिया is exactly not perpendicular with the direction of flow of current, when area vector makes some angle with the current, then we have to take average current density J is equals to delta I upon delta A cos theta, not only delta A, यहाँ पे आपको लेना होगा delta A cos theta, बिकॉज यहाँ पे delta A cos theta ही उसकी डायरेक्शन में है। सो एवरेज करंट डेंसिटी J is equal to delta I by delta A cos theta। when we are taking a limit in a delta A, it converted into instantaneous, so we can write this way, J is equals to limit delta A tends to 0 delta A upon delta A cos theta, which is equals to, when we are taking limit delta I by delta A cos theta, जो डेल्टा वाली टर्म है वो DI में कन्वर्ट हो जाएगी, तो DI अपॉन DA cos थीटा।
अब आपको क्रॉस प्रोडक्ट करके इसका डायरेक्शन फॉर्म मेंशन करना है। सो ये जो टर्म होगा जे इंटू जो डी ए कॉस थीटा नीचे था उसको हमने जे के साथ मल्टीप्लाई किया, जे इंटू डी ए कॉस थीटा इज इक्वल्स टू डी आई। बट वी नो दैट व्हेन देयर इज ए कॉस थीटा इट गिव्स स्केलर प्रोडक्ट, सो वी कैन राइट दिस टर्म like this way: vector j dot dA vector is equals to di vector. This is the vector form. Vector j dot dA vector is equals to di vector. अब हमें क्या फाइंड करना है, i और j का रिलेशन प्रॉपर टोटल फाइंड करना है. सो वी हैव टू टेक इंटीग्रेशन. सो टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, taking integration both sides. So ये स्टेप होगा इंटीग्रेशन j डॉट डी ए इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डी आई वैक्टर. ओके, अब इंटीग्रेशन ऑफ j डॉट डी ए इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी आई in, and suppose we are finding the total current density J. When there is a total current density, जो current I है वो पूरे क्रॉस सेक्शन के लिए सेम रहेगा. अगर I सेम है फ्रॉम दिस, I सेम है तो J भी सेम रहेगा. तो इंटीग्रेशन किसका होगा, तो इंटीग्रेशन जो होगा, जो हमने स्मॉल पार्ट कंसिडर किए एरिया का, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एरिया होगा तो उसका आपको सरफेस इंटीग्रेशन करना है, तो एरियल इंटीग्रेशन करना है. सो वी विल सी नेक्स्ट स्टेप. तो यहाँ पे जो j वाली टर्म है वो कॉमन है और कांस्टेंट है. सो j आपको बाहर लेना है इंटीग्रेशन में से, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ डी आई. इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, यहाँ पे सरफेस इंटीग्रेशन पूरा एरिया आपको लेना है, तो पूरा एरिया कितना होगा a. सो इट इज़ रिटन एज j a इज इक्वल्स टू i. वेक्टर फॉर्म में लेना है तो इस तरह से आप ले सकते हो. j डॉट वेक्टर a इज इक्वल्स टू वेक्टर i. ओके, अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म आपको लेना है, और अब आपको क्या फाइंड करना है, करंट डेंसिटी j. सो करंट डेंसिटी j इज रिटन एज i बाई a. ये आपको याद रखना है, ये इजीली आपको याद रखेगा. इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी मीन्स व्हाट, आईजा. i इज इक्वल्स टू j, आईजा आपको याद रखना है, आईजा. उसमें से आपको j इज इक्वल्स टू क्या पुट करना है, i बाई a. फ्रेंड्स, आपको याद रखना है द डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. एक टोटल एरिया फाइंड जब आपको दिया है तब यूज़ करना है, जब स्मॉल एरिया है तब आपको डेल्टा ए वाला स्टेप देना है. व्हेन देयर इज़ ए एंगल, अगर आपको यहाँ पे पूरा एरिया भी दिया और एंगल भी दिया हुआ है, सो और मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो j इज़ रिटर्न है j इज़ इक्वल्स टू आई बाई ए कॉस थीटा. आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो फॉलो फुल एरिया. j इज़ इक्वल्स टू, आप ए वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो, डी आई अपॉन डी ए कॉस थीटा. सो ए हुआ करंट डेंसिटी व्हेन देयर इज़ ए क्रॉस सेक्शन विच इज़ नॉट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, तब आपको कॉस थीटा वाली टर्म यूज़ करना है. व्हेन देयर इज़ ए क्रॉस सेक्शन विच इज़ एग्जैक्टली परपेंडिकुलर, ओके, तो वहाँ पे थीटा 0 होगा तो कॉस 0 1, तो लिखने की ज़रूरत नहीं. तो इक्वेशन हो j इज इक्वल्स टू आई बाई ए, जो हमने प्रीवियस पार्ट में देखा है. तो ए इम्पोर्टेंट इक्वेशन है, इसके बेसिस पे हम सम देखेंगे अभी. j इज इक्वल्स टू आई बाई ए कॉस थीटा. लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन द थियरी विच वी हैव कंप्लीटेड. यहाँ पे आपको एक कंडक्टर दिया हुआ है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको दिख रहा है ए 60 डिग्री एंगल बना रहा है, ओके, और उसमें से जो करंट पास आउट हो रहा है वो 2 एम्पियर है. उसका एरिया आपको दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. आपको क्या फाइंड करना है, करंट डेंसिटी J फाइंड करना है. ओके, सो हियर वी हैव वन क्रॉस सेक्शन हैविंग ए एरिया A इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. कन्वर्ट इट इनटू मीटर. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻². मीटर ऑफ होल स्क्वायर है तो 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर होगा. अब आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है, यहाँ पे एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री. सो हियर एंगल इज गिवन 60 डिग्री, बट एज वी नो दैट एरिया वेक्टर is always perpendicular. Always
परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन। ओके, ये हमने आगे पढ़ा है कि एरिया वेक्टर जो होगा वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा, बट यहाँ पे जो एरिया वेक्टर है वो 60 डिग्री एंगल पे है। ओके, तो यहाँ पे अनदर 30 डिग्री होगा, सो 60 + 30 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे आपको जो कंसिडर करना है एरिया, वो आपको a डैश इज इक्वल्स टू a cos 30 कंसिडर करना है। एरिया इंटू cos 60 नहीं लेना है। अगर आपको cos 60 वाला डिग्री लेना है तो आपको जो नियर बाय एंगल, मतलब उसके नज़दीक में कौन सा है, साइन वाला टर्म, तो साइन 60 आप ले सकते हो, या तो आपको लेना होगा cos 30 जो इसके पैरेलल में होगा। ओके, सो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं कि करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू, हमारा एक इक्वेशन है I/A, बट आपको यहाँ पे लेना है A डैश, बिकॉज A डैश इज इक्वल टू क्या है, A cos 30। आप डायरेक्ट भी ले सकते हो, मैंने एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे A डैश लिया हुआ है। सो J इज इक्वल्स टू I/A डैश इज इक्वल्स टू I/A cos 30। एक दूसरा भी मेथड है I/A sin 60। इसका आंसर सेम आएगा बिकॉज sin 60 और cos 30 की वैल्यू सेम है, इसलिए मैंने ये इक्वेशन लिखा I/A sin 60। आपको यूज़ करना होगा ए वाला इक्वेशन। सो J इज इक्वल्स टू I/A cos 30। नाउ रिप्लेस द वैल्यू, I इज इक्वल्स टू 2 आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, एरिया जो 10⁻⁻⁴ है इंटू cos 30। नाउ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ cos 30? cos 30 का वैल्यू क्या होगा वो रिप्लेस करो। सो 2/10⁻⁴ है, वो ऊपर आएगा न्यूमरेटर पार्ट में, तो 10⁻+ हो जाएगा। cos 30 यानी √3/2, 2 भी ऊपर आ जाएगा। तो फाइनल आंसर जो आपका होगा वो 2 ऊपर आएगा न्यूमरेटर पार्ट में। सो 4, 2 × 2 4/√3 इंटू 10⁻+4, उसका यूनिट होगा एम्पियर मीटर (-2). फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि ए जो पार्ट है वो इम्पोर्टेंट है। डायरेक्ट आप A cos 60 नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे जो एरिया वेक्टर है एग्जैक्टली परपेंडिकुलर नहीं है, वो 60 डिग्री एंगल पे है। ओके, तो रिमेनिंग 30 डिग्री जो होगा तो ही वो 90 डिग्री होगा, और रिमेनिंग जो पार्ट है 30 डिग्री का वही उसके पैरेलल में होगा, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा उसका। सो A cos 30 आपको कंसीडर करना है। ओके, सो फाइनल आंसर इज 4/√3 इंटू 10⁻+4 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, या तो एम्पियर मीटर (-2). अब एक असाइनमेंट होमवर्क आपके लिए, सेम क्वेश्चन अब आपको यहाँ पे रिप्लेस करना है 30 डिग्री। याद रखना है सेम क्वेश्चन है, और यहाँ पे एंगल जो है वो 30 डिग्री हो जाता है। जो करंट पास आउट हो रहा है वो 4 एम्पियर है, और एरिया जो है वो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आपको करंट डेंसिटी J फाइंड करके मुझे मेरे यूट्यूब चैनल में कमेंट में आंसर देना है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। फॉर एनी क्वेरी आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉरवर्ड दिस वीडियो फॉर more knowledge. We will provide some extra question based on particular topic.